नमस्कार। लर्न विद अस में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 7 मार्च 2024। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न के साथ। कल का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में धर्मपद की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में अयोध्या को विभिन्न शहरों से जोड़ने के लिए धर्मपद की आधारशिला रखी गई है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जन औषधि दिवस या जेनरिक मेडिसिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 मार्च। प्रतिवर्ष 7 मार्च को जन औषधि या जेनरिक दवाइयों में की जागरूकता के लिए जन औषधि दिवस मनाया जाता है। बात करें जन औषधि की या जेनरिक मेडिसिन की, तो जेनरिक मेडिसिन को जानते हैं। जेनरिक दवा जिस साल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाली पैरासीटामोल साल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनरिक दवा कहेंगे। वहीं जब इसे किसी ब्रांड जैसे क्रॉसिन के नाम से बेचा जाता है तो यह दवा उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है। बात करें 6 मार्च की, तो 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है तथा 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में INS जटायु का किस द्वीप पर जलावतरण किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिनिकॉय द्वीप। अभी हाल ही में एडमिरल आर हरिकुमार के द्वारा INS जटायु का जलावतरण किया गया है। बात करें मिनिकॉय द्वीप की, तो यह लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में आता है। बात करें स्वराज द्वीप की, तो इसे पहले हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था। शहीद द्वीप तो इसे पहले नील द्वीप के नाम से जाना जाता था। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस के नाम से अब जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने यूरोपीय संघ की तर्ज पर D8 देशों से साझा मुद्रा करने की वकालत की है। बात करें D8 देशों की, तो D8 देशों में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पाकिस्तान की पंजाब प्रांत का पहला सिख मंत्री बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रमेश सिंह अरोड़ा। अभी हाल ही में पाकिस्तान में हुए चुनाव में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रमेश सिंह अरोड़ा को पंजाब प्रांत का सिख मंत्री बनाया गया है। यह पंजाब में अल्पसंख्यक समुदाय सिख समुदाय के पहले मंत्री हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रेशा को GI टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। अभी हाल ही में आदिवासी पोशाक रेशा को GI टैग प्रदान हुआ है। बात करें उड़ीसा की, तो अभी हाल ही में सिल्वर फ्लिकरिंग को GI टैग दिया गया है और इससे पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बेसन के लड्डू को भी GI टैग मिल चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यतिन भास्कर। अभी हाल ही में यतिन भास्कर को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यतिन भास्कर हरियाणा के रहने वाले हैं। इस महोत्सव में वैष्णव पिचाई को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। अब बात करें कनिष्क शर्मा की, तो इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये राजस्थान के रहने वाले हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए?
तो सही जवाब है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में 94 लोगों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन ए कोलकाता। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया। बात करें भारत की पहली मेट्रो की, तो कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो है जिसकी स्थापना 1984 में की गई। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य भारत चावल की तर्ज पर की राइस पेश करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। अभी हाल ही में केरल राज्य उपभोक्ताओं को सस्ता चावल देने के लिए भारत सरकार के द्वारा पेश किए गए भारत चावल की तर्ज पर की राइस पेश करेगी। अभी भारत सरकार ने कुछ समय पहले भारत चावल पेश किया था जिसकी कीमत 27 रुपये पर केजी थी। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोलकाता उच्च न्यायालय। अभी हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बात करें कोलकाता उच्च न्यायालय की, तो यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 में होती है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिसार। अभी हाल ही में हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टाइगर वुड्स। अभी हाल ही में गोल्फर टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक टिकट मतपत्र की अनुमति दे दी है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 85 वर्ष। आगामी लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो चलने में और पोलिंग बूथ पर पहुंचने में असमर्थ हैं उनके लिए डाक टिकट मतपत्र की अनुमति दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिमला। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सियोल। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री के बीच 10वीं बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई। देखते हैं अगला प्रश्न, चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 27%। अभी हाल ही में इसमें 27% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य किसानों की खराब मौसम में या किसी आपदा के आने पर होने वाली फसल की नष्ट की भरपाई के लिए शुरू की गई थी। देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य की प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही।